का स्वागत है अपने YouTube चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज जो हम लोगों का ये वीडियो रहेगा वो एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर रहेगा। हालांकि ये हमारा जो परिवार है YouTube का वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए आप सबों तक ये जो है सूचना पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन आप सभी अगर सपोर्ट करेंगे तो शायद जो है एक बड़ा परिवार जो है वो बन जाएगा, इतना हमें आशा है, उम्मीद है। तो इस वीडियो में जो हम लोग आज बात करेंगे वो खासकर किनके लिए महत्वपूर्ण होगा, तो ध्यान दीजिएगा। ये जेटेट वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक साल जो है एक झारखंड टेट लेने की प्रावधान जो है ये है, लेकिन हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो एक साल में तो छोड़ दीजिए, 5 साल में भी एक टेट अच्छे से सरकार जो है वो क्लियर नहीं करा पाती हैं। जैसे आपको पता होगा कि पहला टेट जो है झारखंड जब निर्माण हुआ उसके बाद अगर देखा जाए तो पहली टेट जो है ये 2009 में हुई थी, जो अगर देखा जाए तो ये रद्द कर दिया गया था। इसका अगर आप देखेंगे तो इसका कोई आपका महत्वपूर्ण यहाँ से अर्थ नहीं निकलेगा। 2012 में टेट होता है और फिर जो है 2016 में टेट होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 साल पर होता है, 5 साल पर होता है या कितने साल पर होता है। ठीक है, हम लोगों का मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है। मुद्दा हम लोगों का यहाँ पे ये है कि 2012 और 2016 में क्या प्रावधान था। तो प्रावधान ये था कि 2012 में जो भी टेट पास हुए, यानी झारखंड टेट जो भी पास हुए, उनको 2015 में नियुक्ति दे दी गई। सभी को नहीं रे बाबा, ठीक है। जिनका मेरिट बना, मेरिट जो है वो क्या है कि एकेडमिक के आधार पर बनाया गया था, ठीक है, और वो जो है उसके आधार पर जिनका मेरिट बना 2015 में नियुक्ति हुई। 2016 में फिर से टेट एग्जाम होता है उसी प्रावधान के आधार पर, लेकिन सरकार जो है अभी तक 2016 वाले जो टेट पास हुए हैं उनकी नियुक्ति प्रारंभ भी नहीं की है, बल्कि उसके बदले अगर देखा जाए तो क्या कर दी है कि बीच में एक नियम में बदलाव ला दी है। बदलाव ये है कि फिर से एक मेंस एग्जाम दे दिया गया है। अब मेंस एग्जाम जो है 2012 वाले जो बचे हैं वो भी वहां पे दिए हैं, 2016 वाले भी दिए हुए हैं, ठीक है। यानी फॉर्म भरने का, अप्लाई करने का इन दोनों को तो दिया गया है, लेकिन बीच में जो है सीटेट वाले को भी दे दिया गया है मान्यता। अब जो टेट पास अभ्यर्थी हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। परेशानी बढ़ती है, कोर्ट सभी लोग पहुंचते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कोर्ट से भी क्या है कि ये जो परेशानी है वो हल नहीं हो पाता है, और फिर ये जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ये मैटर पहुंच जाता है। किस लिए पहुंचता है, तो जेटेट वर्सेस सीटेट। इसके लिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है एक याचिका दायर की जाती है जेटेट पास विद्यार्थियों की तरफ से, जिसका अगर देखा जाए तो आज जो है एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी इस पर। कल ही इस पर सुनवाई स्टार्ट हो चुकी थी, कल 5 घंटे लगभग बहस हुई। उसके बाद जो है आज भी जो है इस पर सुनवाई चली, जिसमें अगर देखा जाए तो जेटेट के तरफ से जो है मीनाक्षी अरोड़ा मैम थी, जिन पर काफी बहस के बाद जो है ये वहां पे मामला निकलकर सामने आता है कि जेटेट जो है वो सही है या फिर सीटेट को इसमें शामिल कर दिया गया है वो सही है। उधर से सरकार के वकील भी पक्ष रखते हैं और कहते हैं कि जेटेट से अच्छा जो है वो सीटेट है, क्योंकि ये पूरे भारत में लागू है, ठीक है, और ये एक जो है देखा जाए तो छोटे से कोने में लागू है। इस पर जज साहब जो है उधर से क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं कि जब पूरे देश में सीटेट लागू ही था, ठीक है, और स्टेट में जो टेट होता है उससे अच्छी अगर थी सीटेट, तो फिर बेकार में सभी स्टेटों के ऊपर ये भार क्यों दिया गया, क्यों ये सौंपा गया कि वो अपना स्टेट का जो टेट होता है वो अलग से ले। यहां पे सरकार का वकील का जो है वो बोलती बंद हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि ये समझने वाली बात यहां पे ये भी है कि देखिए, जब स्टेट में
टेट लेने का मान्यता जब दिया गया है राज्य सरकार को, तो आखिर कोई सोच समझ कर दिया गया है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ उपयोगी है ना, वो सबसे ज़्यादा उपयोगी अगर देखा जाए तो यहाँ पे भाषा बन जाता है। आप खुद सोचिए कि सीटेट जो है उसमें किसी भी क्षेत्रीय भाषा का वहाँ पे प्रावधान नहीं है एग्जाम लेने का। लेकिन कोई भी अगर स्टेट का टेट होता है तो वहाँ का जो है ना, मोस्टली अगर देखा जाए तो एक क्षेत्रीय भाषा होता है। क्षेत्रीय भाषा आखिर अब दिया क्यों जाता है भाई? तो क्षेत्रीय भाषा इसलिए दिया जाता है क्योंकि देखिए, ये जो है ना प्रावधान ही किया गया है कि बच्चा जो है, जैसे एक कोई बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ पे हम लोगों को बीएड में क्या पढ़ाया जाता है कि अगर जो है छोटा बच्चा, उसको आप अपनी भाषा में अगर कुछ भी चीज़ें को बोलते हैं तो वो बच्चा है जल्दी सीखने का प्रयास करता है। उसी तरह स्कूल है, स्कूल में अगर छोटे बच्चे हैं उसको आप अपनी भाषा में प्यार से अगर कोई भी चीज़ को अगर बताते हैं ना तो वो अच्छे से समझने का प्रयास करता है। तो लैंग्वेज इसी चीज को लेकर जो है एक बहुत जरूरी मुद्दा बन जाता है, क्योंकि बच्चा जो है ना सरल से जटिल की ओर जाता है। अब आप उसको जो है अपनी भाषा में समझाने का प्रयास नहीं किए, आपको जो मन में आया हिंदी इंग्लिश आप बक के चले गए, बच्चा कुछ सीखा ही नहीं, आउटपुट कुछ निकला ही नहीं, क्या फायदा टीचर रखने का। तो इस मुद्दे को लेकर जो है ना, ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टेट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। और यही कारण है जो कि सभी राज्यों को जो है अपना अपना टेट लेने का प्रावधान दिया गया था। फिर वहां पे जो है सीटेट कैसे वैलिड हो सकता है, आप खुद समझिए। इसीलिए लास्ट सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जो है आज की जो भी हुई है, उसमें जो है अगर देखा जाए पूरे बहस के दौरान जो है जज साहब जो है ना वो स्टेट के और जो है बहुत ज्यादा वो झुकाव रखे हैं और मामला को जो है वो फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। अभी इसमें वक्त लगेगा, ठीक है, लेकिन जहां तक ये दिखता है कि झारखंड टेट की ओर से अगर ये मामला गया था तो जहां तक ये है कि सीटेट को जो है लगता है कि मान्यता जो है वो ना के बराबर ही दिया जाएगा। यानी जे टेट वालों की पूरी तरह से अगर देखा जाए तो इसमें जीत हो सकती है। ये जो है 99.9% हम लोग यही चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी अगर यहाँ पे नियुक्ति भी आप होते हैं झारखंड सरकार के अंदर ना, तो आपको ये चीज बोला जाता है, जैसे आपका जब सैलरी बनेगा उस समय क्या है कि आपको जो है क्या दिया जाता है, रूम रेंट के रूप में आपको एचआरए मिलता है, ठीक है। अब वो एचआरए आपको कब मिलेगा ये समझिएगा, अगर आपका स्कूल जो है ना उसके आप जो है ना इर्द गिर्द में अगर रहते हैं तभी आपको एचआरए मिलेगा, वरना आपको जो है ना अगर कोई आपके ऊपर क्लेम कर देता है कि ये 10 किलोमीटर से या 20 किलोमीटर से रहकर वहां पे स्कूल जा रहा है तो आपको एचआरए आपका बंद हो सकता है। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन ये क्या है कि इसलिए किया गया है कि आप देखिए अगर स्कूल के इर्द गिर्द में रहेंगे, अगर आप उस लैंग्वेज को नहीं भी जानते हैं ना तो उस लैंग्वेज को आप वहां पे रहेंगे तो बच्चे से सीखेंगे, कनेक्ट हो पाएंगे और फिर उस भाषा में बच्चे को शिक्षा दे पाएंगे आप अच्छे से। तो इसीलिए जो है ना अगर देखा जाए तो जज साहब जो भी कन्विंस यहाँ पे हुए हैं वो इसी मैटर को लेकर हुए हैं। चलिए आज तक के लिए इतना ही, और अगर देखा जाए तो हमको जहाँ तक लगता है कि जेटेट वालों की जीत जो है वो जरूर दिखेगी, मेहनत रंग लाया है। इसीलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। अगला अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप सबों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।